स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम बात करेंगे वीडियो प्रोसेसिंग टूल, यानी कि जो टूल मैंने बनाया है इसका बेटा लॉन्च कर दिए हैं, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हम लोग बहुत वीडियो से डील करते हैं, और ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, हर कोई डील करता है, चाहे वो डैश कैम का वीडियो हो, मोबाइल का वीडियो हो, चाहे आपका एक्शन कैमरा का वीडियो हो। और जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी बात नहीं कर रहे, बिना उनके भी आप बहुत सारे वीडियो के साथ डील करते हैं। तो मतलब ये एक नॉर्मल बात है, और काफ़ी लोगों का तो ब्रेड एंड बटर है, यानी कि सर ज़रूरत है वीडियो के साथ डील करने का, उसी से दाल रोटी आएगा। तो ये है। अब रहा बात की फाइल में कई बार एबरेशंस होता है, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे कि आप अपना फ़ोन का इस्तेमाल करके वीडियो खींच रहे हैं, फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करके, इसमें एक फ्लिप बटन होता है, मान लीजिए आप भूल गए उसको टर्न ऑन करना, वो वीडियो उल्टा आ गया, अब क्या कीजिएगा? अब रहा बात ये सारा जो जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आपका रोटेशन उल्टा आ जाए, मतलब कि आपने टेढ़ा करके लिया था, वीडियो भी टेढ़ा आ गया लेकिन आप सीधा करना चाहते हो, फ्लिप हो जाना, फिर मतलब डेड टाइम हो, मतलब कि वीडियो जैसे आप लोग रील या शॉर्ट ये सब कुछ डाउनलोड, इसमें जो काम का चीज़ हो, किसी को आप शेयर करना चाहते हैं, पूरा इतना ये मतलब 4 मिनट का क्लिप है, उसमें से 2 मिनट काम का है, वो 2 मिनट निकालने के लिए ऑडियो है, जो ये कई बार आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब में भी देखे होंगे कि कई बार हो जाता है बंदे का कि जैसे मेरे ये केस में, अगर ये कैमरा का फाइल मैं सीधा दे दूं, आपके सिर्फ एक कान में आएगा, क्योंकि ये मैं पका के भेजता हूं, तो इसलिए दोनों कान में आता है। तो वैसा अगर ऑडियो आ गया तो वॉल्यूम या तो लो है, थंबनेल नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि जैसे आपका वीडियो फाइल होता है, उसमें जो आप जनरली थंबनेल देखते हैं वो सिर्फ कोई फ्रेम को ऐप रेंडर करके दिखा देता है। आप चाहें तो वहाँ थंबनेल डाल सकते हैं, एक अलग इमेज डाल सकते हैं। मतलब जो वीडियो कंटेनर है, MP4 हो गया ये या MKV हो गया, ये कंटेनर, इस कंटेनर में एक पूरा थंबनेल आप डाल सकते हैं। तो वो डाल लीजिए। फिर हो गया ये सारा काम जो मैं बता रहा हूँ ये एडिटर में हो सकता है, लेकिन एडिटर हैसल वाला चीज़ है, यानी कि आपको कुछ भी काम है, जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपके पास इमेज है, आपने इमेज कैमरा से खींचा, अरे रोटेशन सही नहीं आ रहा है, आपके विंडोज़ में ऊपर में ही दिखा देगा रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट। आपका व्यूअर में आ जाइए, जैसे इन्फाल व्यूअर मैं यूज़ करता हूँ, उसमें खूब सारा ऑप्शन है, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट, फाइन रोटेट है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, फ्लिप वर्टिकल है। मतलब ये सब के लिए मुझे फोटोशॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है। फोटोशॉप में मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है छोटे मोटे काम के लिए। और वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि आपका जैसे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उसमें देखते हैं कितना आराम से ट्रिम देता है। सर वीडियो फाइल है ना, ट्रिम कर दो ना, मतलब आपका नहीं पसंद आ रहा है स्टार्ट टू फिनिश, ट्रिम कर दो। आपको रोटेशन नहीं सही लग रहा, रोटेट कर लो। ये सब विंडोज़ में क्यों नहीं है? तो मतलब, और रहा बात हर कोई यूज़ करता है, तो चुटपुटिया टूल का एक पूरा एक लिस्ट बन गया कि ये सब चुटपुटिया काम अगर आराम से हो जाता है, मुझे एडिटर की ज़रूरत नहीं हो, चाहे वो डिविंची रिज़ॉल्व हो, चाहे फाइनल कट हो, चाहे आपका एविड हो, जो भी हो, उस सब की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए छोटा मोटा काम के लिए। इसीलिए इसका नाम हम रखें प्रोसेसिंग टूल। प्री प्रोसेस आप कर लो। तो ये VPT हम बनाए हैं, ये है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे समझिए इसका कोर क्या है। कोर है इसका FFmpeg में। FFmpeg जो है, आधा दुनिया उसी पे चल रहा है, आधा के टेक्निकली 85% चल रहा है, बट वही चल रहा है। तो ये ओपन सोर्स मल्टीमीडिया फ्रेमवर्क है, इसमें अपना ये नहीं है, यूज़र इंटरफेस नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या बनाया गया है, VLC हो जाए, OBS हो जाए, ब्लेंडर हो जाए, क्लाउड के जितना आधा से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, जैसे आपका ये जिसे हम लोग कहते हैं ना कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वो सब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही समझिए। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि FFmpeg दी बेस्ट है, कोई डिस्कशन नहीं है। कमांड लाइन पे आम पब्लिक नहीं जा सकती है, तो यूज़र इंटरफेस चाहिए था। और हम देखे, हम खोजे उनका, लेकिन एक भी यूज़र इंटरफेस सही नहीं लगा, ऐसा लग रहा था प्रोग्रामर बनाए हैं। मतलब कि बोरिंग हो या ब्लैंड हो वो अलग बात होता है, वो देख के उसको सीखने के लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो क्योंकि NLE से सब लोग इंस्पायर थे, यानी नॉन लीनियर एडिटर जो आप देखते हैं प्री टाइमलाइन वाला, वो नॉन लीनियर एडिटर है। तो सब लोग वही बना दे रहे हैं। किसी के दिमाग में मैं पूछ भी रहा हूँ कि एडिटर चाहिए कुछ चाहिए, सब वही उसी का मतलब मास्टर टेम्पलेट निकाल दे रहे हैं। तो हम थोड़ा अलग जगह से ये लिए, हम ये सब का एग्जांपल लिए, यानी कि कॉकपिट में खूब सारे बटन होते हैं, और सारे बटन सिर्फ एक फंक्शन करते हैं। आपको मेन्यू में अंदर घुस के इधर उधर कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा सारा चीज़ फंक्शन होता है। तो इसीलिए इसमें बड़ा बड़ा बटन डाले, क्योंकि ज़्यादा फचांग आपको नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ में ड्रॉप डाउन है, वो है आपका फ्लिप रेशियो, कि वो बहुत सारा रेशियो आ जाता है, 16:9 है, 2:3:1 है, बहुत सारा रेशियो है, तो वो हम यहाँ पे रख दिए हैं, और कुछ नहीं है इसमें। तो कॉकपिट का ही डिज़ाइन पे लिया, और लॉजिक है कि आप फाइल यहाँ ड्रॉप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, रेंडर क्लिक कीजिएगा, काम खत्म हो गया सर। रेंडर जब भी आप क्लिक करेंगे वो अंडरस्कोर प्रोसेस्ड करके बना देगा। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे कि सर थोड़ा नाम में और रूम दो। अभी का हिसाब ये है कि ओरिजिनल फाइल को नहीं छुएगा, एक अंडरस्कोर प्रोसेस करके बना देगा। आप दोबारा से छेड़खानी करते हैं, वो प्रोसेस जो उसने बनाया उसको रीराइट कर देगा, ओवरराइट कर देगा।
तो उसका हम लोग सोच रहे हैं कि सेटिंग दे दें, मतलब हम ऐसा रखना चाहते हैं जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े और आप गलती ना कर सकें। इसीलिए किसी भी हालत में ये मास्टर फाइल को नहीं छुएगा, हमेशा ये सेकेंडरी फाइल में छेड़खानी करेगा। तो लॉजिक वही है टूल का कि सिंपल है, ड्रॉप करो आगे बढ़ जाओ, जो आपको काम करना है करो आगे बढ़ जाओ, दिमाग नहीं लगाना है, फाइल नहीं सेटअप करना है, कोडेक्स नहीं लगाना है, कुछ नहीं, ड्रॉप क्लिक रेंडर गो। और ये रेंडर बहुत फास्ट करता है, क्यों? FFmpeg के भरोसे ही दुनिया चलो। कई बार आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप रोटेट है, वो रोटेट री रेंडर नहीं करता, अंदर मतलब कंटेनर खोल के इमेज फाइल को रोटेट कर देता है और दोबारा ये रीपेंट नहीं करता है, तो बहुत जल्दी जल्दी इसमें सारा काम हो पाता है। तो इसका बेटा हम लोग रिलीज़ किए थे मतलब सैटरडे के लाइव स्ट्रीम में 0.1 कर दिए थे, गिटहब पे अवेलेबल है, एक्टिव है। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम शायद 0.3 से भी आगे चल गया होगा, मैंने 0.3 तक अपडेट करा दिया है क्योंकि यूज़र में फीडबैक आया था। अब रहा बात जो हमारे प्रोग्रामर हैं जगन्नाथ जी, इनका लैपटॉप थोड़ा हवा महल है, तो वीडियो भारी फाइल होता है, तो उसको वो लिमिट कर दिए थे, क्या बोलते हैं, बिट रेट को हार्ड लिमिट कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी हो सके, टेस्टिंग कर सकें, रिफाइन कर सकें। वो फाइनल फाइल में चला गया था, तो उसको ठीक किया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ठीक करते जा रहे हैं। और यहाँ पे समझिए कि तो बेटा लॉन्च क्यों किया, पूरा फाइनल करके होने के बात यह है कि प्रोग्रामर को शायद जॉब लग जाए, शायद। तो हिसाब ये था कि मेरे को बेटा निकालना था ताकि रहे प्रोजेक्ट आप लोग यूज़ कर पाओ, तो शायद ये प्रोजेक्ट बच जाए। अगर मतलब कि मेरे ही पास रहा, मेरे कंप्यूटर में रहा, तो अबैंडन होने का रिस्क रहेगा। अबैंडन होने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? अब बाय द वे हम 2 साल पहले भी ट्राई कर रहे थे, तो वही है। और स्कोप क्रीप बहुत हो रहा था, बहुत चीज़, हम ये भी डाल दें वो भी डाल दें। इसमें है 2 और चीज़, कन्वर्ट और रिपेयर। रिपेयर को हम कोशिश करेंगे हो जाए, कन्वर्ट तो मेरा पूरा था सीधा। हैंड ब्रेक से मेरे को बहुत गुस्सा लगता है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पावर के मामले में, इसी पे बनाया हुआ है FFmpeg पे, लेकिन यूज़र इंटरफेस लगता है प्रोग्रामर ने बनाया है। मेरे को सिंपल है भैया, एक कंटेनर तो दूसरे कंटेनर में कर रहे हो, कन्वर्टर में और कुछ नहीं होता है, तो जबरदस्ती का। खैर वो मेरा बह रहे थे कि ये भी कर देते, वो कहते तो नहीं, सिंगल क्लिक वाले सारे आइटम्स को कर देते हैं और रिपेयर वाला बाद में कर देंगे और फिर कन्वर्ट को बाद में करेंगे। तो ये लॉक कर दिया इसीलिए, बाकी वो कन्वर्ट और रिपेयर आपका ग्रेड आउट है, मतलब ये कन्वर्ट और रिपेयर आपको नहीं मिलेगा फाइल में। ये वही स्कोप क्रीप रोकना पड़ता, नहीं तो कोई प्रोजेक्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वही है। और सेटिंग्स मेन्यू अभी तक हम लोग डालेंगे, लॉजिक मेरा वही था कि आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि मैं अगर कोई इमेज इन्फॉर्म व्यू में खोलता हूँ, फ्लिप करना है, H दबाता हूँ, Ctrl+S दबा देते हैं, हमको कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू सेटिंग की सबकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी पूरा प्रिंसिपल वही है कि ज़्यादा आपको फचांग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फाइल कहाँ सेव होगा, क्विक सेव एक्टिव है तो जहाँ पे आपका मास्टर फाइल है वहीं पर सेव कर देगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं सेव किया, तब ब्राउज क्लिक कीजिए। मतलब ये पूरा प्रिंसिपल वही है, कम से कम यूज़र इनपुट की ज़रूरत हो। और हाँ, विंडोज़ अवेलेबल है, लिनक्स अवेलेबल है, मैक वाले मैक जाने। तो अब बात करते हैं इसका गाइड के बारे में। तो सबसे पहला बटन आप लोग देखेंगे R जो लिखा हुआ, R का क्या मतलब है, रोटेशन। तो रोटेशन आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और कस्टम भी है। अब किसी को कस्टम क्यों चाहिए है तो डाल दिए हैं। फिर हो गया जो वीडियो फाइल में सबसे कॉमन आता है, आवाज़ सही नहीं है, यानी कि आवाज़ आपको थोड़ा सा ज़ोर से बढ़ा दें, ठीक है, +6 कर दीजिए, नहीं थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, +3 कर दीजिए, नहीं थोड़ा घटाना है, -3 करिए, नहीं और घटाना है, -6 कर दीजिए। वो सब बटन दिया हुआ है ऑडियो के लिए। फिर आपका हो गया ऑडियो रिमूव करना। ये वीडियो एडिटर्स वालों को बहुत ज़रूरत होता है। कई बार आप वीडियो फाइल लिए, ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फालतू का उसमें 4 ट्रैक ऑडियो है या 2 ट्रैक भी ऑडियो है, फालतू का आप क्यों रखना चाहते हैं? और कॉपीराइट ऑडियो है तो दिमाग खराब होगा। तो सरटाक से वो क्रॉस बटन दबाइए, वो ऑडियो चैनल ही डिलीट कर देगा, खत्म, नष्ट कर देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर आपका हो गया स्टीरियो टू मोनो, जो ये जैसे ये माइक है, स्टीरियो मोड में चल रहा है तो एक ही कान में ऑडियो आएगा। स्टीरियो टू मोनो क्लिक कीजिए, वो लेफ्ट टू राइट को न्यूट्रल कर देता है, यानी मोनो में बदल देता है। वो काफ़ी कम है, क्योंकि यूट्यूब में देखो बड़े बड़े चैनल के साथ गलती हो गया है, खासतौर पे वो लोग जहाँ पे सिंगल बंदा अपलोड कर रहा है, वहाँ पे हम देखें कि हुआ है कि अरे आज ये लेफ्ट ही कान में आ रहा है, राइट कान में नहीं आ रहा है, वो सब हो गया। फिर आस्पेक्ट रेशियो में आप पूरा छेड़खानी करते हैं। जैसे ये वर्टिकल वीडियो था तो 9:16 दिखा रहा है, इसमें आपके पास पूरा ऑप्शन है, 16:9, 4:3, 3:2, 21:9, 5:4, 1:1, बहुत सारा ऑप्शन है, टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, इसमें हम आपको फ्रीडम दी है, यानी कि अगर आप इसको वाइड करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए वर्टिकल वीडियो आप स्ट्रेच करना चाहते हैं जस्ट फॉर मीम, ये जो बटन है फ्लिप रेशियो वो डाल दीजिए, हम रोकेंगे नहीं। ये मेरे को दूसरा बहुत सारे ऐप में नहीं दिखाता कन्वर्ट करने, हम नहीं, आपको जो पगलाना है पगलाओ, आपकी मर्जी है। तो फ्लिप रेशियो आप कर सकते हो।
फिर हो गया आपका ऐड और रिमूव थंबनेल। ये तो सिंपल है, मतलब रिमूव थंबनेल एक्टिव नहीं होगा जब तक यहाँ थंबनेल नहीं है। थंबनेल आप कोई भी इमेज ड्रॉप कीजिए, जेपेग पीएनजी ड्रॉप कीजिए, वो थंबनेल फाइल में स्टोर है। थंबनेल वीडियो में नहीं एडिट करता है, वो जो कंटेनर है .mp4 .mkv ये सब जो कंटेनर है, कंटेनर में एक इमेज फाइल चला जाएगा, वो आपका थंबनेल होता है। हमको ट्राई करना पड़ेगा एक बार कि यूट्यूब में डाल के देखें कि यूट्यूब डायरेक्ट उससे थंबनेल उखाड़ता है कि नहीं, मतलब कि वीडियो फाइल डाले उससे थंबनेल निकाल के वो थंबनेल में स्टोर करेगा कि नहीं। हमको नहीं लगता ऐसा करेगा, बट शुड ट्राई इट। तो ये दो तो फंक्शन है, थंबनेल डालिए, थंबनेल हटाइए। फिर हो गया आपका कि जैसे मान लीजिए वो वीडियो फाइल्स है, मेजॉरिटी लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है थंबनेल मतलब डाल, लेकिन वीडियो लंबा लंबा वीडियो में होता है ना कि कहीं पर रैंडम जगह पे आपको समझ में नहीं आया देख के कि क्या हो रहा है। तो ये जो है आपका तीसरा ऑप्शन, जो फ्रेम है यानी कि आप जहाँ पे रखें जो फ्रेम है उसको क्लिक कीजिए, वो फ्रेम स्क्रीन कैप्चर करेगा, उसी को थंबनेल बना देगा। यानी कि वीडियो बहुत लंबा है, उसमें मेजॉरिटी जगह मतलब होता है ना रैंडम सीन, आपको नहीं समझ में क्या रहा है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप ले जाइए, प्ले हेड ले जाइए, वो कीजिए, उसका कैप्चर कर लीजिए। मैं एकदम क्लियर कर दूँगा। इसका जो प्लेयर फंक्शन है वो थोड़ा हल्का बना है, वो मतलब हमारे प्रोग्राम जी ये पहली बार है, वो कॉलेज अभी क्लियर किया है, पहली बार ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट में घुसा दिए हैं, तो वीडियो प्लेयर जो है वो थोड़ा हल्का है। वो मैं कहूँगा कि खैर ये मीडिया प्लेयर नहीं है, काम हो जाता है, आप कर लोगे सारा काम, लेकिन वो थोड़ा हल्का है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लैग चिपकना ये वाला आएगा। तो फ्रेम जो निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं होगा, बट काम हो जाएगा। क्रॉप वीडियो है, जैसे आपका बोले ना व्हाट्सएप में थंबनेल में वो सब क्रॉप चाहिए था भाई। जैसे आप बहुत बार देखते हो ना कि इंस्टाग्राम पे लोग पूरा रील डालते हैं, ऊपर नीचे ब्लैक बार है, क्यों डाल रहे हो बैक ब्लर, क्रॉप करो ना। अबे तो भाई टेलीग्राम में लोग करते हैं, इसलिए टेलीग्राम में है ये फंक्शन है, विंडोज़ में नहीं था तो मैंने विंडोज़ में डाल दिया, तो ये आपको ऑप्शन मिल गया है। ट्रिम ऑप्शन की टाइमलाइन भैया आपका फ्लफ ट्रिम जैसे क्लिक कीजिएगा, ये टाइमलाइन में आपको कटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारा है। ऑड ऐड और रिमूव सबटाइटल हटा डालना और हटाना, इसको अभी थोड़ा पकाना बाकी है, अभी ट्राई मार सकते हैं बट थोड़ा पकना बाकी है उस पर। तो ये है मतलब पूरा लॉजिक वही है कि देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक दो बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद नॉर्मल जैसे VLC आपके कंप्यूटर में रखा हुआ ये रखा होना चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो हाँ भैया VPT खोलो, VPT में फाइल डालो, ड्रॉ करो। इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव रन करता है, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको राइट क्लिक करके सेंट ये राइट क्लिक मत कीजिएगा, अल्ट दबा के ये ड्रैग कर दीजिएगा, ये बना देगा, क्या बोलते हैं शॉर्टकट बनाया, शॉर्टकट को डेस्कटॉप में रख दीजिएगा। क्योंकि ये फोल्डर मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ही एक्सी बने, लेकिन लीगली उसमें थोड़ा धांधली है, क्योंकि कोडेक्स बहुत सारे प्रोप्राइटरी होते हैं, धांधली के चलते मतलब सबको एक पैकेज में डालना मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है, और अभी हम लोग उसको पार्टी नहीं दे रहे। आप एक फोल्डर में बनाइए, राइट क्लिक करके सब जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है उसका शॉर्टकट शेयर कर दीजिए। तो यही हो गया उसका गाइड के बारे में। अब बात करते हैं भविष्य का, तो यही आपको बताया जैसे कि अभी आपका नॉर्मल वीडियो फाइल है, तो वीडियो फाइल में आपका जो भी रिकॉर्डिंग है उसका एक फ्रेम आएगा। मैंने उसको बोला कि नहीं भैया पूरा ये थंबनेल ही डाल दो, जब हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं वही थंबनेल डाल दो, तुमको देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसमें हम ये हिंदी वाला डालें कि नहीं, गलत डाल दिए, ये इंग्लिश वाला थंबनेल डाल दिए हिंदी में, नहीं तो इन हिंदी लिखा रहता। खैर ठीक है, यही इसी सब के लिए। तो अब आपके हाथ में ये इस तरह का कोई टूल नहीं था, मैंने बनाया, आप लोगों के हाथ में डाल दिया। अब इसमें आप लोग कमिटमेंट पे दिखाते हैं कि मतलब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है या फेल भी हो सकता है, आपके कमिटमेंट पे है। हमारे हाथ मेरे हाथ से निकल गया है, तो हिसाब वही समय आप लोग डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, इसका रियल वर्ल्ड फीडबैक दीजिए। जैसे कि 0.1 निकाले, तुरंत पता चला कि क्योंकि जो बंदा टेस्ट कर रहा था उसको क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वो सब चीज़ कंप्रेस करके रखा है, फटाफट काम हो रहा है, तो वो देख रहा है, बाद में पता चला कि भैया थंबनेल ये आपका बिटरेट लिमिट किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूज़र के जानने पे ही हमें पता चलता है। और 0.1 से और 0.3 के बीच में बहुत चीज़ चेंज कर लिया, तो जब तक रियल वर्ल्ड यूज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग फीडबैक रिफाइनमेंट ये सब नहीं कर पाएंगे, तो वो चाहिए। दूसरा फॉस जो भी होता है यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, वो तभी तक काम रहता है जब तक उसमें नंबर्स हैं। बना के छोड़ देना और उसमें कोई यूज़ ना करे तो किसी का फ़ायदा नहीं है। और सब लोग आप शिकायत करते कि अच्छा अडोबी बहुत ये करता है, उसका मेजॉरिटी लोग को तो आप इसमें ला ही सकते हैं, बहुत लोगों का, कि भैया छोटा छोटा वीडियो काम के लिए या तो टेलीग्राम में करो या तो व्हाट्सएप में करो, विंडोज़ में पूरा एडिटर इंस्टॉल करो, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये, और अगर आपको है कि नहीं मैं तो प्रोग्रामिंग जानता हूं, मैं बना सकता हूँ बेटर, फोर्क कीजिए, इंप्रूव कीजिए, उड़िए और पॉलिश कीजिए जितना हो सकता है। क्योंकि एक जगह पे जो मुझे जेन्युइनली पॉलिश का ज़रूरत है वो है कि ये वीडियो प्लेयर जो है वो नहीं उतना मतलब उसका हार्डवेयर डिनकोडिंग उतना सॉलिड नहीं हो रहा है जितना हम लोग चाह रहे थे, मतलब भारी फाइल में अभी भी चिपकता है, उसमें मतलब काम हो जा रहा है, जो जो करना चाह रहे थे वो हो जा रहा है, बस थोड़ा सा स्लॉपी है। और हाँ, अगर आपके पास कि नहीं मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं प्रोग्रामिंग भी नहीं हूँ और आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये UPI का URL कोड है, क्योंकि मैंने पे किया है प्रोग्रामर को, वो कॉलेज से निकला था, जॉब नहीं मिला था, तो और बंदा टैलेंटेड है,
इसी से पता कि हालत बहुत ख़राब है मार्केट का, कि उतना टैलेंटेड बंदे को नहीं मिला। तो हम ही उसको पे करके रख दिए थे कि भैया 1 महीना तक तुम हमको अपना टाइम दो। हम पे किए, उसने काम किया है। अभी भी ऑब्वियसली रैप अप कर रहा है, लेकिन चांसेस है कि शायद जॉब मिल जाए कुछ दिन के अंदर, तो वो गायब हो जाएगा। तो मेरे को किसी और को हायर करना पड़ेगा, तो मेरे को टका चाहिए, टका। और अगर आप ये इंटरनेशनल डालना चाहते हैं तो सर ये पेपाल है, S2T यूट्यूब से डाल सकते हैं अगेन। और प्लीज़ मेरा सिर नहीं खाइएगा कि एआई कौन सा एआई यूज़ के, एआई अभी उतना अच्छा नहीं है। और जितने लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि मेरे इसी प्रोजेक्ट में 2 प्रोग्रामर थे, मैं आर्टिस्ट हूँ। प्रोग्रामर सीधा हिसाब है कि एआई अभी मेंटेनेबल कोड नहीं बनाता है, अभी ऐसा कोड नहीं बनाता जिसका मतलब कि आप आंख मूंद करके भरोसा करें। गैम्बल है, 1-2 बार मतलब 100 ट्राई मारिए, 1-2 बार ट्राई हो जाएगा। मैंने भी किया था इस पे, लेकिन प्रोजेक्ट जूता चप्पल खाने के बाद समझ में आया कि नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर दूँ, आराम से आप लोग ये वीडियो 2030 में देखेंगे, बोले कि क्या बोल रहा है, अभी तो सारा काम एआई से हो जाता है। अभी हुआ नहीं है। 2026 में आंख मूंद करके भरोसा कर लें एआई पे, और वो एआई स्टार्ट टू फिनिश कोड बना दे जो मेंटेनेबल हो, सस्टेनेबल हो, अभी हुआ नहीं है, अभी वहाँ नहीं है। तो खैर आप लोग यूज़ कीजिए, मैं आप लोग से पैसा नहीं चाहता हूँ, आप लोग यूज़ करो, इसका फीडबैक मिले, प्रोग्राम कर पाते हो, फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जब वो दोनों नहीं कर पाते तब मैं कहूँगा, क्योंकि तब आप शिकायत मत करना कि सर फ्री के सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं आते, मैं बना रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेरे ही सॉफ्टवेयर के बारे में, वीडियो प्रोसेसिंग टूल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, और ये केस में ज़रूर शेयर करें। एंजॉय किए हैं तो हाइप कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, डिसलाइक मत दबाइए। नहीं अच्छा लगा, नहीं कमेंट लिख दीजिए, हम कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपसे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखाया, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।